दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ख़ानदानी मोटापा होने पर या किसी का इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा होने पे, इन दो कंडीशन में मोटापा कम बड़ी मुश्किल से होता है या कुछ किलो कम होने के बाद फर्दर वेट लॉस रुक जाता है। ऐसा क्यों, कैसे ठीक करें इसको और क्या क्या दवाओं का ऑप्शन है जिसमें हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर ये इंसुलिन हार्मोन बढ़ने से या ख़ानदानी मोटापा में होता क्या है। जब भी इंसुलिन बढ़ता है तो ये हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम कर देता है। जान लीजिए अधिकांश एडल्ट लोगों के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए और हम लेटे हुए हैं 24 घंटे, तो हमारे हार्ट काम करता है, हमारा ब्रेन काम करता है, हमारे फेफड़े काम करते हैं, उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती। तो इसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो क्या होता है कि अक्सर देखा गया कि ख़ानदानी मोटापे में बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR बहुत कम होता है। सिमिलरली इंसुलिन हार्मोन बढ़ने से भी इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्रेन में जा कर के हमारे एनर्जी सेंटर पे एक्ट करके उसको रीसेट कर देता है और बॉडी के एनर्जी एक्सपेंडिचर को ख़त्म कर देता है और बॉडी हर सिस्टम को सिग्नल देता है कम काम करो। ब्रेन को बोलता है कम काम करो, लंग को बोलता है कम काम करो, हार्ट को बोलता है कम काम करो, सारी स्लो हो जाती है। इसलिए इंसुलिन बढ़ने से आदमी लेजी हो जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज खाते हैं उससे इंसुलिन बढ़ता है। जहाँ हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी लेजी हो जाती है क्योंकि इंसुलिन बढ़ता है, वो सिग्नल करता है आराम करो, डू नॉट वेस्ट एनर्जी। अधिकांश नॉर्मल लोग का जो BMR होता है वो होता है करीब 1600 किलो कैलोरी का पर डे नॉर्मल BMR होता है। जो पतले लोग होते हैं, जो नहीं जो खूब ही खा के तभी पतले रहते हैं, उनका BMR होता है करीब 2200 से 3000 कैलोरी। यानी कि उनको केवल नॉर्मल लोग को 1600 कैलोरी चाहिए खाली बैठे बैठे रहने के लिए। 1600 कैलोरी मतलब पता कितना हुआ? एक रोटी में केवल 80 कैलोरी मिलता है। हाँ, बहुत सारा होता है। तो 20 रोटी बराबर। तो किसी में 1200 कैलोरी भी होता है। बट जो खानदानी फैट टेंडेंसी है हाई इंसुलिन वजह से BMR घट के हो जाता है 400 500 और किसी कम हो जाता है, किसी 100 ही हो गया, 200 हो गया। तो उसे एक रोटी 80 कैलोरी हो गया, थोड़ा दूध पी लो उसमें 150-200 कैलोरी मिल गया। तो ऐसे लोग को इवन तुम एक चम्मच घी खा लो 10 ग्राम, उसे 90 कैलोरी हो जाता है। एक चम्मच 10 ग्राम तेल में 90 कैलोरी हो जाता है। तो और इनका BMR बहुत डाउन रहेगा तो जरा से खाने से उनका बॉडी एक्स्ट्रा हो जाएगा। वो अब आखिर BMR बढ़ाएं कैसे? तो BMR बढ़ता है एक्सरसाइज से बढ़ता है BMR। बट इन लोगों के अंदर क्या होता है ड्यू टू वेट की वजह से, ड्यू टू हाई इंसुलिन की वजह से लेजीनेस की वजह से एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते लोग। दूसरा क्या होता है कि स्ट्रेस होने से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, वो भी बॉडी को फैट टेंडेंसी बढ़ा देता है। फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से भी, फास्ट करने से भी, अगर आप लॉन्ग फास्ट करोगे बहुत कम खाओगे तो आपका BMR स्लो हो जाएगा। बट आपने क्या किया, आज भरपेट खाया, फिर 2 दिन नहीं खाया, फिर भरपेट खाया, उससे BMR स्लो नहीं होता। अक्सर क्या होता है डाइटिंग करने से, अक्सर डाइटिंग नुकसान क्या होता है, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर और डाउन हो जाता है। तो आपको भूखे नहीं रहना है, जब भी खाना भरपेट खाना है, संतुष्ट भर। तो अब
ऐसे लोग क्या होता है कि चूँकि आपका BMR बहुत स्लो है तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ेगी। पर जब भी खाओ भरपेट खाओ। भरपेट क्या खाओ? पहले खूब सारा सलाद खाओ, हरी सब्जी खाओ, फिर हेल्दी फैट खाओ, घी मक्खन खाओ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाओ, बादाम अखरोट पिस्ता काजू मूंगफली खाओ, पनीर खाओ, दाल खाओ, जो लोग सोयाबीन बड़ियाँ खाओ, जो लोग नॉनवेज खाते हैं अंडे खाओ, नॉनवेज खाओ, चिकन फिश खाओ, सीड खाओ, हेल्दी सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड। 3 सीड हेल्दी होती है, बाकी फिर हेल्दी नहीं होती है। और सूप पियो, एक भरपेट खाना पड़ेगा आपको। होता है क्या कि आप वेट कम के लिए फास्ट करते हो। फास्ट करना, इंटरमीडिएट फास्ट करना है, कि दिन में एक ही बार खाने के भरपेट खाना है या 36 घंटे में एक बार खाने के भरपेट खाना है। तो जब भरपेट खाओगे तो बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि सब ठीक है। जब कम खाने लगते हो तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि खाना कम मिल रहा और वेस्ट एनर्जी वेस्ट कम करो और BMR कम कर देता है। तो इसीलिए जो डाइटिंग करते हैं उनको कुछ दिन में वेट कम करना रुक जाता है और वापस भूख बढ़ जाती है तो खाना वापस बढ़ जाता है, वेट वापस आ जाता है, एक्स्ट्रा डबल वेट वापस आता है। तो आपको तो कार्बोहाइड्रेट कम करो। तो अगर आपकी बात करूं, आप आजकल आपने बोला कि सब स्टार्ट किया आपने, सिर्फ 5 के वेट कम हो गया, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर फर्दर वेट लॉस नहीं हो रहा है? नहीं हुआ। अपना डाइट क्या लेती हैं? डाइट बोलिए आपने ज़रा। सर सुबह उठते ही गर्म पानी में सौंफ, रिकॉर्डिंग चल रही है, देखो चल रही है। हाँ, सौंफ, हाँ, जीरा, अजवाइन थोड़ा थोड़ा सा और बहुत थोड़ा सा, चुटकी से भी कम दालचीनी। ठीक है। उस पानी को गर्म करके एक चम्मच दालचीनी पाउडर डेली पीने से वेट कम हेल्प मिलता है। 1 चम्मच तो बहुत कड़वा आता है, हम तो कड़वा बना पीते हैं तो। और सुनो, और देखा गया है कि 15 ml एप्पल साइडर विनेगर को सलाद में डाल के खाओ तो वो वेट कम हेल्प करता है। हम पीने सलाद नहीं देते, हम बोलते सलाद डाल खाओ, उससे हेल्प करता है। थी वो टैबलेट वाला नहीं पी सकते? टैबलेट वाला पीने बहन मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे एतराज़ नहीं है, बट एसिड को हम तो पीने और सलाह नहीं देते कि कब तक पियोगे। नॉर्मली यूरोप में एप्पल साइडर विनेगर बहुत यूज होता है, पर वो लोग पीते नहीं है, वो सलाद डाल खाते हैं, वो लोग ड्रेसिंग डाल खाते हैं, वो लोग पीते नहीं है। तो क्या होता है अल्टीमेट एसिड भैया, अब सिरका है, हाँ एसिड है, वो भी एसिड है, तो हम लोग कैसे खाते हैं? सिरका इंडिया में कैसे खाते हैं हम लोग? तो कैसे खाते हैं? सर चाहे वो बना लेते हैं, अचार बनाते हैं या सलाद डाल खाते हैं हम लोग। कोई पीता थोड़ा है, सिरका पीता थोड़ा कोई है, चाउमीन में डालते हैं। हाँ सर से तो किसी डाल खाना चाहिए। हमें उससे एतराज़ नहीं, बट उससे सिरका से क्या होता है, कभी दांत इन्हें घिसने खतरा होता है, एसिड खतरा होता है, ये है। तो खाना चाहिए तो भी हेल्प करेगा आपको। तो दालचीनी हेल्प करता है, सिरका हेल्प करता है। और बोले और फिर सर फिर उसके बाद 2 घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद ग्रीन टी, उसके साथ बादाम पिस्ता ले रहे हैं। हाँ, 3-4 कप ग्रीन टी पीने से भी बॉडी BMR बढ़ता है, हेल्प करता है। एक कप सुबह, 1 कप बस रात को सोने से पहले। ठीक है। उसके बाद नाश्ते में 10 बजे 1 खीरा, 1 गाजर, आधी कटोरी दही, उसको काट के थोड़ा सा उसमें हल्का सा नमक डाल के वो खा रही थी। ठीक कर रहे हैं। फिर घर आके जो सब्जी बनी है वो 1 बाउल सब्जी या फिर सॉटेड वेज बना के खा ले रही थी। और फिर शाम को सो के जब उठते हैं उसके बाद। अच्छा सुनो, क्या होता है कि एक अच्छी न्यूज़ है, 2 मेडिसिन आती है, सीमाग्लूटाइड एंड ट्रिजेपिटाइड, 2 गोली आती है जो आराम से 20-25 का वेट कम कर देगी। बात बताएंगे, लास्ट में बताएंगे बारे में। आप बताओ लोग। फिर बस शाम को या तो सॉटेड वेज या पनीर वाला, तो पनीर टिक्का, पनीर और लंच कुछ नहीं खाती? लंच में सर वो ही खाया, यही खा रही थी बस, सॉटेड वेज ही बनाती थी अपने लिए। या फिर वो सर कई बार मैं अधिकतर क्या बनाई थी याद आ गया, पालक काट के या घिया घिस के, भरपेट खा दी। भरपेट, हाँ ठीक है। घिया घिस लिया, हाँ। और उसमें 1 चम्मच बेसन डाल दिया, बस जिसमें वो बन जाए। तो फैट अच्छा खाना चाहिए। सर मुझे ना घी अच्छा नहीं लगता, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव खा लो, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खा लो, कोकोनट ऑयल खा लो, वो भी अच्छा होता है। कोकोनट को चटनी में खा लो, वो तो खा रही थी। ठीक। कोकोनट की चटनी का भी लंच रात को क्या बस 6 बजे लास्ट सॉटेड वेज क्या खाता बस। सर अगर दिन में सॉटेड वेज खा लिया तो शाम को 6 बजे घिया घिस के 1 चम्मच बेसन डाल के। अनाज कुछ नहीं खा रहे हो? अनाज नहीं खा रही थी, मैंने 1.5 महीने नहीं खाया। ड्राई फ्रूट सुबह खा लिया। देखो सुन आप, और चना खा, अगर भूख लगती है रात को तो ग्रीन टी और चना। कितना चना?
एक मुट्ठी टाइप बस, आधी हाँ? सी कटोरी भुना हुआ चना। और एक्सरसाइज कितना करें यहाँ पे? एक्सरसाइज नहीं किया मैंने, वॉक नहीं, पहले तो बहुत पहले तो वॉक कर रही थी 3-4 महीने पहले, अब वॉक नहीं किया, छोड़ दिया आपने? हो नहीं पा रहा, मतलब अच्छा। हो जाएगा वो लेजीनेस, वही टाइम तो निकल जाएगा। ताकत वाला लिखूँ मैं आपको। अब देखिए सुन लीजिए, बेसिकली क्या है कि दुनिया का जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। हमारे दादा परदादा, हमारे हर धर्म में फास्टिंग बोला गया है। एकादशी करो, जन्माष्टमी करो, नवरात्रे करो। पर दुर्भाग्य क्या है कि आज के हम लोगों ने बदल चूँकि धार्मिक भी थोड़ा कम रह गए हम लोग, तो फास्टिंग भी थोड़ा कम कर रहे हैं हम लोग आजकल। हम लोग फास्टिंग में कुट्टू आटा खा ले रहे हैं, हम समझ चावल खा रहे हैं, हम लोग फ्रूट खा ले रहे हैं, हम आलू खा रहे हैं, हम अनाज परहेज कर रहे हैं, मसाले परहेज कर रहे हैं। पर रियल फास्टिंग मतलब होता है कि केवल पानी पीना होता है, जान लो। और जैन साधु लोग होते हैं, दिन में कितने बार खाते हैं पता है? कितने बार खाते हैं? एक बार खाते हैं। क्या आप भी ऐसा कर सकते क्या? आप ऐसा कर सकते हो दिन में एक बार? एनर्जी लो हो जाती है, काम नहीं होता है। जैसे स्कूल चली गई सुबह 7 बजे, फिर एक पीरियड 3rd फ्लोर पे, एक नीचे, वो एनर्जी नहीं रहती पढ़ाने की, जो हम खड़े होके चल के पढ़ा पाते हैं वो नहीं रह पाता। जैसे अब मेरी 6 बजे के बाद खाना नहीं खाती, फिर सीधा सुबह ग्रीन टी लिए, फिर सीधा मैं खाना जो सॉलिड जाएगा सुबह 10 बजे सीधा। उसमें क्या खाती हैं आप? खीरा, गाजर और दही। बहुत ज़्यादा कैलोरी ज़्यादा नहीं सर मैं बहुत कम कैलोरीज है मेरी ना। मैं सुनो क्या करो, सुनो। अब भरपेट खाना, थोड़ा बादाम और पिस्ता काजू बढ़ाओ, सलाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल लो, नहीं तो कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हो, चाहे इवन थोड़ा सरसों तेल डाल सकते हो। और संडे छुट्टी होती है ना, उस दिन फास्ट कर लो दिन। हाँ, एक फास्ट तो कर सकते हैं। और सुनिए, अब एक गोली आती है सीमाग्लूटाइड, उसका इंजेक्शन भी आता है, हफ्ते के बाद लगता है। इससे भूख एकदम कम हो जाता है, फास्टिंग करना बड़ा आसान होता है। ये आपको वेट भी कम करता है, फैटी लिवर कम करता है, और लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये रखते हो सोलेट्रिजा पेटाइड आता है, उसका भी वो तो बड़ा बढ़िया वेट कम करता है। ये सब भूख कम कर देते हैं, ये जिससे फास्टिंग करना आसान हो जाता है। और बड़ा फनी बात है, जब भी फास्ट करोगे तो शुरू में कमजोरी लगेगी, पहले दिन भूख लगेगी, अगले दिन ताकत आ जाती है। पता क्यों ताकत आती है? बॉडी अपने हमारी बॉडी जो है फैट को बर्न करके कीटोन बना लेती है, फैटी एसिड बना लेती है, उससे एनर्जी नॉर्मल ग्लूकोज से डबल एनर्जी आती है। तो धीरे कोशिश करो कि अभी आप 3 बार खा रहे हो। हाँ, एक बार खीरा गाजर, एक बार बेसन थोड़ा सा घी, और एक बार सॉटेड वेज। और सुन लो, और अब रात जो चना खाते हो हटाओ, उसको चना हटा के वहाँ पे तुम ड्राई फ्रूट करो। कोई चने के अंदर 50% कार्ब होता है। देखो आप लोग क्या पुराना, आपकी बहन का वेट 104 किलो है, तो आपका स्ट्रॉन्ग फैट टेंडेंसी, पूरा खानदान फैट टेंडेंसी है, इंसुलिन हाई बहुत, आपको इंसुलिन बहुत हाई है ना। तो आपको क्या है कि कार्ब और कम करनी पड़ेगी, और ईटिंग टाइम में और कम करनी पड़ेगी। कभी 2 बार खाओ, कभी 1 बार खाओ, किसी दिन ना खाओ। जान लो, मैं हूँ 70-72 किलो का, मैं 18 दिन कुछ नहीं होगा तभी मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे आपके अंदर कम से कम 24 दिन का फैट है। अन्ना हजारे 18 दिन तक क्या खाए थे? बताओ क्या खाए थे? ये तो पता था अनशन पे क्या बोल भैया, क्या खाए। अन्ना 18 दिन क्या खाए थे अनशन पे? पीते थे, जूस वगैरह कुछ थोड़ा। मुँह देखो, खाली पानी या नींबू पानी, बस पानी, नींबू पानी, बस। यस नींबू पानी बस, और नमक, नींबू पानी, नमक, और कुछ नहीं। बिना नमक के मेरी तबीयत खराब हो जाती है। नमक अलाउड है। सुनो, तो कहना चाहते हैं कि 18 दिन फास्ट के भी कुछ हुआ था ना, उसको कुछ नहीं हुआ है। बेसिकली जान लो, एक बार फास्ट करके जब तो गोली की भूख हो जाएगी, तो आपने स्कूल नहीं है, तुम सैटरडे से लेकर पूरा संडे फास्ट कर लिया, तो ये हो तब करना पड़ता है। देखो आसान काम कोई कर लेता है। तो आप इसलिए आपको वेट कम स्टक हो गया, क्योंकि आपके अंदर इंसुलिन हाई ने आपको BMR कम कर रखा है। थोड़ा वॉक करो,
आप चाहे प्लास्टिक डंबल ले लो 2 किलो वाले, चाहे बैठे बैठे भी थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। नहीं, वॉक तो स्टार्ट कर दूँगा। और एक और दवा रिसेंटली आने वाली, जल्दी आने वाली, जो बॉडी का मेटाबॉलिक बढ़ा देता है, बीमार बढ़ा देता है, उससे जल्दी वेट कम होगा। तो अभी मैं आपको दवा लिख रहा हूँ जो कि आपको वेट कम हेल्प करेगी वाली। और थोड़ा आप दिन में 2 बार, कभी 1 बार, कभी 0 बार खाओ। और थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर ऐड करो सलाद में, और थोड़ा दालचीनी पाउडर बढ़ाओ थोड़ा सा। लंबी लड़ाई है, आसान लड़ाई तो नहीं है, और आसान हो तो सब पूरी दुनिया जीत जाती। तो आई होप आपको दोस्तों नॉलेज मिला कि कुछ लोगों के अंदर वेट कम मुश्किल क्यों होता है और कैसे उसको टैकल कर वेट कम कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।